11 फरवरी को दिल्ली में होगा महाधरना। आजाद समाज पार्टी दिल्ली में करेगी बड़ा आंदोलन। आज आजाद समाज पार्टी ने एक प्रेस वार्ता आयोजन किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश प्रभारी महेश पहवाल ने बताया कि आगामी 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन का आगाज किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के हर इलाके से कार्यकर्ता भाग लेंगे। साथ ही कहा कि इस महाधरने में शासन चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहेंगे। देश के कई संवेदनशील मुद्दों को लेकर, जैसे यूजीसी, रोजगार, शिक्षा, नौकरी आदि समस्याओं को लेकर एक बड़े आंदोलन की नींव रखी जाएगी। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी भी उपस्थित थे। अन्य पदाधिकारियों ने भी मीडिया को संबोधित किया। तो मौजूद हैं दिल्ली के आजाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं महेश पहवाल साहब, जो प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश के। 11 फरवरी को जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जानेंगे क्या रणनीति है। आपके सामने अभी प्रेस वार्ता में सभी मुद्दे हमने रखे, और ये मुद्दा जो है, जो बैकलॉग का मुद्दा है, जो सभी सरकारी नौकरियों में हमारे SC ST OBC भाइयों की जो नौकरियां जो भर नहीं पाती, और ये जानबूझ के भरने नहीं देते, नॉट फॉर सुटेबल कह के NF के नॉट फॉर सुटेबल का एक टैग लगा के जो नौकरियां निरंतर ये खाली रह रही हैं, उन पदों को भरने के लिए हमने एक आंदोलन का आह्वान किया है। सड़क पे हमारी दिल्ली प्रदेश की सभी साथी रहेंगे, और उस दिन चंद्रशेखर साहब भी सदन में रह के इस मुद्दे को उठाएंगे, और सरकार की संज्ञान इस मुद्दे पे हम लोग दिलाने का काम करेंगे। सर, आपने बताया है कि आपने बैंक का नाम लिया है, बेरोजगारी का नाम लिया है, शिक्षा का नाम आपने लिया है। इन सभी मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर। हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरियां, चाहे जो उनके उपक्रम है भारत सरकार के, चाहे राज्य सरकारें हैं, हम लोग पैन इंडिया का ये जो इशू है, मेन जो मामला है, ये शिक्षा संस्थानों में है। ये ऐसे ही इसे थोड़ा सा नीचे लाओगे तो आप बैंकों में भी इसे आप देख सकते हो, इसे राज्य सरकार विद्युत विभाग में देख सकते हो, आप इसे जल विभाग में देख सकते हो। भारत सरकार के तमाम ऐसे उसमें है जहाँ सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पे बैकलॉग बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और EWS और आपका स्वर्ण जाति का जो वो है, वो ना के बराबर है। मतलब ये लगा लीजिए, इतना इसमें फ़र्क है कि अगर वो 80% है तो वो 0.8% है। इतना इन्होंने ये किया हुआ है कि जो दूसरी बैक वो है पद हैं, वो तो सारे भर दिए जाते हैं, वहाँ कोई नॉट फॉर सूटेबल का कैंडिडेट नहीं मिलता। लेकिन SC ST OBC के जितने मामले हैं, वह लगभग हर मामले में इन्होंने यही एक लाइन अपनाई हुई है, उस लाइन को लेके चलते हैं। और हमारे नौजवान काबिल बच्चों को एक तरह से एक षड्यंत्र करके उनका एक हत्या करने का काम है। ये जो पढ़ा लिखा बच्चा, माँ बाप एजुकेशन लोन लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे कैसे अपने खून पसीने की कमाई से उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें उनकी परवरिश करते हैं। और जो बच्चा काबिल है, और उन्हें ये कह के उन्हें कह दिया जाए कि आप हमारी इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो, तो उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने का काम होता है, उन्हें मानसिक उत्प्रेरणा भी इसमें होती है। सर, आप दिल्ली के प्रभारी हैं, 11 फरवरी को लेकर दिल्ली की जनता से या छात्रों से क्या कहेंगे। मैं सभी दिल्ली के इंटेलेक्चुअल वर्ग से, सरकारी कर्मचारी अधिकारी भाइयों से, हर वर्ग से मैं ये बात कहूँगा कि ये आपकी लड़ाई है। आप चंद्रशेखर साहब का हाथ मजबूत करें और इस आंदोलन में अपना सहयोग करें। और ये आंदोलन कोई पार्टी का नहीं है, ये किसी पार्टी में बंधा हुआ आंदोलन नहीं है, ये सबके लिए है। सब घर में बच्चे हैं, सब घर में सब माँ बाप ये चाहते हैं हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, और हम लोग इस व्यवस्था में हम लोग सरकार की मदद के लिए काम करें। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि भारत का नौजवान और खासतौर से SC ST OBC को कोई रोजगार मिले। वो चाहती है कि वो रील बना के पैसा कमाए, वो चाहती है कि ये कथावाचक बन जाए, वो चाहती है कि ये सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाता रहे, ये सिर्फ ये चाहती है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नौजवान फंसा रहे और नौकरी रोजगार की बात ना करें। सर, इतिहास गवाह है, जब भी भीम आर्मी ने या आजाद समाज पार्टी ने कोई धरने की या प्रदर्शनी खोल दी है, प्रशासन के, पुलिस के हाथ पैर खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये तो क्या है कि आप लोगों का प्यार है, सबको पता है भीम आर्मी वो काम करती है जो हर आदमी नहीं काम कर पाता। और ये सारी लड़ाई सिर्फ जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई है। कोई भीम आर्मी अपने लिए तो कोई काम करती नहीं है, कोई अपने लिए तो कोई कभी उन्होंने आज तक ये भी नहीं कहा कि भाई हमें कोई ये हमारे पदाधिकारी को ये कर दो। सब जनता के इश्यूज पे हम लोग ये क्वेश्चन रेस करते हैं सरकार से, चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो। चंद्रशेखर साहब निरंतर सदन में काम करने वाले, सदन में सवाल उठाने वाले मोस्ट वो है पर्सन है, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सवाल उठाए। और ऐसे ही चंद्रशेखर साहब
साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है। ये आगाज 11 फरवरी को जंतर मंतर में हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन अब हर राज्य के लिए जरूरी है, पूरे देश के लिए जरूरी है कि सबको पता लगना चाहिए कि सरकार SC ST OBC के साथ क्या कर रही है। सर एक आखिरी सवाल, मामला UGC को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, मगर वो सोहन समाज है, वो मिठाइयाँ बांट रहा है, ढोल पीट रहा है, गुलाल लगा रहा है, वो कह रहे हैं हमारी जीत होगी है। आप इससे ही अंदाजा लगाइए कि करने वाले को तो डर होता है, वो लोग करते हैं। जब कोई चालान के अमाउंट बढ़ता है, जब कोई आता है चालान, हेलमेट पहनने में चालान है, जो हेलमेट पहन के आता है उसे किसी बात का डर ही नहीं होता। जो नहीं पहनते वही तो डरते हैं, जो अपराध करते हैं वही तो डरते हैं। इसीलिए वो डर रहे थे, इसीलिए वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों के साथ उत्पीड़न होगा। अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई मामला नहीं आया इसका, अभी से वो घबरा गए, अभी से वो ये सोचने लगे। पक्ष विपक्ष तो हर कानून का होता है, अच्छा बुरा तो सब चीज़ें में होती हैं चीज़ें, लेकिन ये जानबूझ के इन लोगों ने इस तरह से माहौल बनाया। अभी सब तो ये ऐसे कहते कि चलते थे कि भाई हम सब हिंदू हैं, आज तो एकदम से जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई। आप देखो क्या हुआ, इन्होंने रातों रात इन्होंने इस तरह से माहौल बना दिया कि इन्होंने तो प्रधानमंत्री को इनकी जाति बता दी, प्रधानमंत्री की जाति बता दी इन्होंने कि तो भैया ये जातिवाद इस स्तर तक है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये UGC तक का मामला नहीं है, ये जो प्राइमरी लेवल तक में इस तरह की जातिवादी व्यवस्था इन्होंने बना दी गई है। जानबूझकर क्लास में बताया जाता है मुसलमान क्या है, दलित क्या है, जानबूझकर बच्चों को खड़ा किया जाता है, हाँ भाई 80 बच्चे कितने, उनकी गिनती करना, एक तरह का मानसिक उत्पीड़न का काम इन्होंने ये प्राइमरी लेवल से स्टार्ट कर दिया है। UGC तो बड़ी दूर की बात है, कास्टवाद प्राइमरी लेवल तक, प्राइमरी क्लास से स्टार्ट होता है। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ ही आंदोलन है सर। 100% सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी है, और जो असमानता, जो हम लोग गैर बराबरी भी हम लोग देखते हैं, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो, हर जगह ये सब चीज़ें हैं और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हो। आने वाली 11 फरवरी को पूरे तमाम दिल्ली के लोग यहाँ निकलेंगे और चंद्रशेखर साहब की आवाज़ मजबूत करने का काम करेंगे। 11 फरवरी को जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है अपने मुद्दों को लेकर। मैं दीपक कुमार, न्यूज़